जय श्री राम भक्तजनों, भगवान का नाम जप मणि है। मणि जिस प्रकार मणि होती है वो दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहती है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए जलाने के लिए। मणि का तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, तो फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाशमय है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती, वह अपने आप प्रकाश में रहती है हर पल। जनों, पल तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, परंतु उस नाम रूपी मणि को समय में नहीं बांधा जा सकता। जिस प्रकार गूंगा गुड़ खा के ये नहीं बता सकता कि वो गुड़ कितना मीठा है, उसी तरह से भक्तजनों, जो मैंने आपको समझाने के लिए पल बोला है, उसकी सीमा को मेरी वाणी बताने में असमर्थ है। तो भक्तजनों, जिसने भगवान के नाम को अपने हृदय में बसा लिया, अपनी जीभ पर रख लिया, तो समझो उसके सब अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। यानी उसके अंदर किसी प्रकार का कोई अज्ञान नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता, कोई काम क्रोध लोभ नहीं रहता। सारे के सारे पाप समूह का नाश कर देती है। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना, यानी उस भगवान की नाम रूपी मणि के बिना इस संसार में कोई सुख नहीं पा सकता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सभी जीव दुखी हो रहे हैं, फिर भी उस मणि को अपने अंदर बसाना नहीं चाहते। औषध हमें पता है, फिर भी कि औषध हमें पता है कि इन रोगों को मिटाने के लिए इस दवाई यानी इस औषध, इस संजीवन औषध से ऊपर संसार में कुछ भी नहीं है, फिर भी हम उसे ग्रहण करना नहीं चाहते। तो भक्तजनों, आप खुद समझदार हो, फिर क्या हाल होगा जब आप इस परम संजीवन औषध को ग्रहण नहीं करोगे। तो क्या कोई संसार में मानस रोगों को मिटा सकता है? बिल्कुल नहीं मिटा सकता। ये हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये हमारे रामायण में लिखी हुई हैं ये बातें सब। ये रामायण के उत्तरकांड में लिखा हुआ है कि सभी मानस रोगों को प्रभु श्री राम की कृपा से ही मिटाया जा सकता है। और श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए पता है आपको क्या करना होगा? कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम जो मणि के समान है, मणि रूपी भक्ति है, उसको अपने हृदय में बसा लो, तो तभी प्रभु की कृपा संभव है। और जब उसकी कृपा हो जाएगी तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दुख दर्द, कोई भी रोग आपको स्वप्न में भी लेस मात्र नहीं सता सकता। श्री भगवान यानी श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, भगवान का नाम जिसके हृदय में बसता है, उसे कभी दुख हो ही नहीं सकता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं जो उस नाम रूपी मणि के लिए, उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति प्रयास करते रहते हैं। भक्तजनों, यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट है, प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसे पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर हम अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। होता है ना,
चीज़ हमारी आँखों के सामने है, लेकिन जब तक उस प्रभु की कृपा नहीं होगी ना तो तुम सामने से निकल जाओगे, तुम्हें दिखाई देगी नहीं वो। तो उसको वो दिखाई जब देगी जब वो उस परम की तुम पे कृपा होगी। और उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए इतने सरल सुलभ उस नाम को जपना पड़ेगा। भक्तजनों, उस नाम को जपो। ये कलयुग में हमें बहुत ही सरल भगवान का नाम मिला है और सब सुखों की खान है ये नाम। तो इस नाम को जपो और सभी सुख प्राप्त करो। इस लोक में भी और परलोक में भी सुख ही सुख मिलेंगे, क्योंकि जो नाम का जाप करता है तो नाम उसे कभी छोड़ ही नहीं सकता, ना इस लोक में छोड़ेगा ना परलोक में, क्योंकि परलोक में तो सिर्फ और सिर्फ ये नाम ही जाएगा साथ आपके। सब मनुष्य कहते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तो खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। कौन कहता है कि खाली हाथ जाओगे आप वो खजाना लेके जाओगे जो कितना भी अमीर आदमी अगर संसार का है तो वो नहीं लेके जाएगा। लेकिन अगर आपने भगवान के नाम का जाप किया, भगवान की भक्ति की, भगवान से जुड़े रहे, तो आपके साथ तो भक्तजनों वो खजाना जाएगा जो कोई लेके जा ही नहीं सकता, और जो आपके अगले जन्म में आपको काम आएगा। तो भक्तजनों, प्रभु के नाम को छोड़ो मत, उसे पकड़े रखो। एक बार तुमने इसे पकड़ लिया तो फिर तो भक्तजनों ये तुम छुड़ाना चाहोगे तो भी ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम एक बार इस रास्ते पे चल पड़ो, बस इतनी लगन पैदा कर लो अपने आप कि चाहे कुछ हो जाए उस नाम को नहीं छोड़ना है। क्योंकि हम सारे काम करते हैं और ज़रा सा कुछ हो गया, आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज मैं बिजी हूँ तो इसलिए आज मैंने भगवान के नाम का जाप नहीं किया। तो भक्तजनों, और कामों को क्यों नहीं छोड़ देते हम? किसी को नींद आती है, सब कुछ इस नाम से होगा, नींद भी अपने आप भाग जाएगी। नींद तो क्या आएगी, तुम्हें ये खुद जगाएगा, तुम्हें फिर चैन ही नहीं पड़ेगा इस नाम के बगैर। तुम्हें ये ना सोने देगा, ना खाने देगा, ना नहाने देगा, ये खुद कहेगा जपो, बस तुम जपो। और भक्तजनों, मैंने इतने वीडियो बना रखे हैं कि तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है नाम जपने के लिए, तो तुम चलते फिरते, उठते बैठते, हर कार्य करते करते मानसिक नाम जप करो। क्योंकि प्रभु का नाम जप करने के लिए काम छोड़ के बैठने की जरूरत नहीं है। कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे भजने के लिए अपना काम मत छोड़ो। अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तुम मुझ में मन को लगाकर युद्ध करो तो तुम्हारी विजय निश्चित है। तो काम करते करते हम भी अपने मन को प्रभु में लगा के सारे कामों में सफलता पा सकते हैं। क्योंकि युद्ध जैसा कार्य मन को लगाकर अर्जुन ने किया भगवान में, तो उसे विजय प्राप्त हुई। तो फिर हमारे तो छोटे मोटे काम हैं, हमें क्यों नहीं सफलता मिलेगी? तुम लगाओ तो श्री मन को। भगवान कहते हैं मुझे मन दे दो, तन संसार को दे दो, इस तन से चाहे तुम कुछ भी करो, भगवान को कोई परवाह नहीं है। भगवान को बस मन दे दो। मन से उसे जो जुड़ गया तो उसके तो समझो भाग्य खुल गए, बस फिर कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान की जिम्मेवारी है, वो सारे कार्य अपने आप करेगा, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो भक्तजनों, समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नाम जप से जुड़ो, भगवान से जुड़ो और वीडियो को ज़रूर शेयर करो, परम सेवा के कार्य में भागीदार हो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम भक्तजनों।